हल्का बंदियाँ की गई हैं और हल्कों का तयन किया गया है। ये एक प्री प्लान रिगिंग है। हम समझते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन सिंध और इलेक्शन कमीशन जिला सक्कर ये बराबर के शरीक है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल तक निराशा सिंध पे हुकूमत की, लेकिन आप देखें कि उन्होंने सिंध का क्या असर किया। यहाँ अगवा बरा तावान के किस्से मशहूर हैं। अभी तक हमारी अकलती बिरादरी के अफराद, प्रिया कुमारी, अभी तक उनको बाजियाब नहीं करा सके। भूख का कल्चर सिंध में आम हुआ, करप्शन का कल्चर सिंध में आम हुआ, तालीम के शोबे की तबाही और बर्बादी सिंध के अंदर है। चारों सूबों में तालीम में सिंध पीछे है। सेहत का शोबा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारे सक्खर के सेहत का जो बजट 294 अरब रुपए कहाँ खर्च होते हैं। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि जो सिविल अस्पताल में या दूसरी जगह अफराद आते हैं उनके हाथों में पर्चा होता है, वो डिस्प्रिन की गोली भी बाहर से खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ जो सिंध का फंड्स, जो सिंध का बजट है वो बराबर खर्च नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी ने अकरबा परवरी की, यहाँ उन्होंने अपने जयालों को नौकरियां दी, अपने जयालों को हर जगह जो है वो उन्होंने बिठा दिया है। जो भी शोबा आप ले लें सिंध का, यहाँ जयाल नवाजी है। जहाँ भी जाएंगे वो सारे के सारे अफराद का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मेरठ का कत्लेआम हुआ है। हम समझते हैं कि सिंध के अंदर मेरठ का आम किया जाए। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी पूरे ज़िले के अंदर, पूरे सिंध के अंदर, पूरे मुल्क में तराजू के निशान पे इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हम कामयाब होकर इंशाअल्लाह सिंध के अंदर जो सिंध का बजट है वो आपके सामने खर्च करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सिंध के रोड किस तरह बनते हैं। अब आप देहातों में जाएं, रोड और रास्ते नहीं है। ये नेशनल हाईवे आप देखें, वो बाड़ों से लेकर हैदराबाद तक टूटा हुआ है, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। इंडस हाईवे का हशर कश्मीर से लेकर जो है आप जामशोरों तक देखें, वो बिल्कुल जो है वो टूटा हुआ नजर आएगा। लाड़काना से आगे थोड़ा सा रोड बना हुआ है, मैं उसकी भी तारीफ करता हूँ जो अच्छे काम हुए हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि सिंध के अंदर जो काम करना चाहिए था आवाम के मफाद में वो नहीं हो सका है। सिंध का बजट उनका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए कि कहाँ खर्च हुआ है। हमारे शहर के अंदर ये जो अभी रोडों को चतियाँ लगा रहे हैं, इसको हम चती कहते हैं। ये जो अभी इलेक्शन के मौसम के अंदर मौसमी मेंढक निकल आते हैं और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कहीं इधर रोड बना रहे हैं, कहीं इधर रोड बना रहे। रोड के ऊपर पत्थर डाल के रोड बनाया जा रहा है। अब बारिश आ जाएगी तो एक बारिश के अंदर ये सारे रोड बन जाएगी। मैं तो उनसे सवाल करता हूँ कि कुरैशी कोट नमाज चौक से लेकर शर चौक तक 15 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका। ये उनकी नालायकी है, नाली है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन।